जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 23 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने बेसिकली डिफरेंशिएट किया है रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स और रिलीजन ऑफ रूल्स। मतलब एक धर्म जो कि सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ है और एक धर्म जो कि सिर्फ और सिर्फ रूल्स यानी नियमों के आधार पर बना हुआ है। तो बेसिकली बाबा साहब ने डिफरेंशिएट किया है प्रिंसिपल्स और रूल्स के बीच में। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 23 में। तो बाबा साहब कहते हैं कि सम may not understand what I mean by destruction of religion, some may find the idea revolting to them and some may find it revolutionary. Let me therefore explain my position. बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि धर्म का नाश कर देना चाहिए, रिलीजन का नाश कर देना चाहिए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से बहुत ही रिवोल्टिंग चीज है। एकदम से लोग मतलब भावुक हो जाते हैं, लोग एकदम से मतलब भड़क जाते हैं, है ना। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करता हूं कि जब मैं ये बोलता हूं कि रिलीजन को खत्म कर देना चाहिए तो मैं उससे क्या मतलब समझता हूं। तो इस चीज को बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत और रूल्स मतलब होता है नियम। बाबा साहब कहते हैं कि प्रिंसिपल्स और रूल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि जो रूल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, हैबिचुअल होते हैं और मैकेनिकल होते हैं। मतलब जो रूल्स हैं बिल्कुल रिजिड होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। रूल्स सीक टू टेल एन एजेंट जस्ट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू परस्यू। प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो रूल्स है ना वो तो एग्जैक्टली बताते हैं कि हमें क्या करना है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें एग्जैक्टली नहीं बताते, वो हमारे मतलब गवर्निंग थॉट्स होते हैं, गवर्निंग आइडियाज होते हैं जिन पर सोसाइटी चलती है या जो सही चीज होती है वो प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब लेट सपोज हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहें रूल्स और प्रिंसिपल्स में तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो समोसा होता है उसमें आलू होता है, बिना आलू के कोई समोसा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक नियम है कि भैया अगर समोसा है तो उसके अंदर आलू होगा ही होगा, बिना आलू के कोई समोसा नहीं हो सकता। तो ये एक नियम है। लेकिन हम क्या है कि उस समोसे के अंदर कितना मसाला है, कितनी मिर्च है या कितना नमक है या कितनी हमने चटनी डाली है ना, तो वो एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है कि हमने मसाला कितना यूज किया है। सब लोग अपने अकॉर्डिंगली मसाला यूज कर सकते हैं। किसी को मिर्च ज्यादा पसंद है, किसी को नमक ज्यादा पसंद है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो वो एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स हो गया। लेकिन एक प्रिंसिपल ये है कि भाई एक ऑप्टिमम मसाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को मानते हैं। तो लेकिन फिर भी वो चीज चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है। मसाला चेंज हो सकता है, नमक ज्यादा कम हो सकता है, मिर्च ज्यादा कम हो सकती है। ठीक है, तो वो एक प्रिंसिपल है नमक या मिर्च डालना। ठीक है, लेकिन आलू का समोसे का अंदर होना एक नियम है। ठीक है, वो होगा ही होगा, बिना उसके कोई समोसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं हम प्रिंसिपल और रूल्स के बीच में अंतर। हम एक और एग्जांपल लें अगर प्रिंसिपल्स और रूल्स के बीच में अंतर करना। लेट सपोज कि कोई ऑफिस है, कंपनी है कि सुबह 10 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है। तो ये एक रूल है, नियम है, आपको इसको फॉलो करना ही है कि सुबह 10 बजे आना है और 5 बजे जाना है। ठीक है, लेकिन हम कहें कि आपको अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टॉप प्रायोरिटी पे देना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, ग्राहक संतुष्टि टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। तो ये एक रूल नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि हमें अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, तो ये अंतर होता है रूल्स और प्रिंसिपल्स के अंदर। रूल्स बिल्कुल रिजिड होते हैं, उनका पालन करना ही करना होता है। प्रिंसिपल्स एक आइडिया, थॉट्स होते हैं, सिद्धांत है जिसे हमें मानना चाहिए, है ना। लेकिन प्रिंसिपल सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन रूल्स हमेशा सबके लिए एक होते हैं। तो इसलिए बाबा साहब कहता है लाइक कुकिंग, कोई रेसिपी है, कोई बनाना है तो उसका पर्टिकुलर एक पाथ होगा, तरीका होगा। कोई हम मान लो कोई भी खाने की चीज बनाना चाहते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका होगा, उसी से बनेगा, तो उसके रूल्स हैं। लेकिन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल। लेकिन जैसे बात करें जस्टिस की, न्याय की बात करें तो वो एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मस्ट प्रिवेल, है ना, ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, है ना। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए। तो सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए, कोई नियम नहीं है। ये एक सिद्धांत है कि सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए, हमेशा न्याय मिलना चाहिए, ये सिद्धांत है।
रूल्स को जब इंसान फॉलो करता है तो वो बिल्कुल मैकेनिकल होता है, उसे फॉलो करना ही होता है, उसमें उसका दिमाग नहीं लगता। लेकिन जब प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, खुद इंसान अपने प्रिंसिपल बनाता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो उसमें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है तो वो उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे पता है कि भाई वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अब 10 से 5 आना है तो वो आना ही है, उसमें उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे आना ही आना है, वो मैकेनिकल है। सो आई होप कि जो प्रिंसिपल्स और रूल्स वाला जो डिफरेंस है वो आप समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है रूल्स और प्रिंसिपल्स में। तो बाबा साहब यही इस चैप्टर के डिस्कस करते हैं, और बाबा साहब एडवोकेट करते हैं कि जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए कि ना कि रूल्स पर। This difference between the rules and principles makes the acts done in pursuit of the difference in quality and content। ठीक है, आप रूल्स और प्रिंसिपल्स के आधार पर किया गया एक्शन क्वालिटी और कंटेंट में अंतर होता है। डूइंग व्हाट इज सेड टू बी गुड बाय वर्च्यू ऑफ ए रूल, है ना। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज कर रहे हैं और रूल्स के आधार पर कर रहे हैं या प्रिंसिपल्स के आधार पर कर रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस होता है। द प्रिंसिपल मे बी रॉन्ग बट द एक्ट इज कंसिस्टेंट एंड रेस्पॉन्सिबल। हमने कोई सिद्धांत अपनी लाइफ का बनाया है तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई लोग अपने लाइफ के सिद्धांत कुछ और बना लेते हैं, गलत सलत बनाते हैं। हाँ कि जी हम तो झूठ बोलेंगे, ये हमारा सिद्धांत है ना। उन्होंने अपना गलत सिद्धांत बना लिया, लेकिन इस गलत सिद्धांत के आधार पर जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जानबूझ कर रहे हैं। वो रेस्पॉन्सिबल है अपने सिद्धांत पर किए जाने वाले काम, जो एक्शन ले रहे हैं अपने सिद्धांतों के आधार पर, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल मैकेनिकल होते हैं, उसमें जो बंदा रूल्स को फॉलो कर रहा है उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। उसको फॉलो करना ही करना है, उसमें उसका दिमाग नहीं लग रहा, उसको फॉलो करना ही करना है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं रिलीजियस एक्ट may not be a correct but must at least be a responsible act. To permit this responsibility, religion must mainly be a matter of principles only. It cannot be a matter of rules. तो यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि जो इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, है ना, उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में होनी चाहिए। और रिलीजन दैट्स वाई मस्ट मेनली बी ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स ओनली, इट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ रूल्स। इसलिए धर्म का हमेशा सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, मोरलिटी के आधार पर होना चाहिए, रूल्स के आधार पर नहीं होना चाहिए। The moment it degenerates into rules, it ceases to be a religion as it kills responsibility, which is the essence of truly religious act. जब अगर कोई रिलीजन है, धर्म है, वो रूल्स के आधार पर चलने लग जाता है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को किल कर देता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रूली रिलीजियस एक्ट का एक एसेंस जरूरी है। ठीक है, कोई रिलीजियस एक्ट है तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, और बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के वो एक ट्रूली रिलीजियस एक्ट हो ही नहीं सकता। और जब भी कोई रिलीजन अगर सिर्फ रूल्स के आधार पर बन जाता है तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और इस कारण से वो कभी भी वो धर्म नहीं कहला सकता। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि तो अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, व्हाट इज दिस हिंदू रिलीजन, इज इट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और इट इज अ कोड ऑफ रूल्स। बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो क्या है, वो प्रिंसिपल्स के आधार पर है या नियमों के आधार पर है। बाबा साहब कहते हैं कि वेदों, स्मृतियों और हम और जो हिंदू धर्म की जो चीजें हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ें तो ये पता लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूल्स हैं। सैक्रिफिशियल रूल्स है, सोशल, पॉलिटिकल, सैनिटरी रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस है। उसमें सिद्धांत, प्रिंसिपल्स तो है ही नहीं हिंदू धर्म के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नियम दे रखे हैं। सैक्रिफाइस, बलि कैसे चढ़ानी है, सोशल नियम दे रखे हैं, पॉलिटिकल नियम दे रखे हैं, सैनिटरी, साफ सफाई के नियम दे रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ नियमों से भरा हुआ है और ऑल मिक्सड अप, और सब के सब गुत्थम हो रखे हैं। What is called religion by the Hindus is nothing but a multitude of commands and prohibition। जो हिंदू जिसको अपना धर्म मानते हैं वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन और कमांड्स हैं जिनको मानना है बस। अब मानना क्यों है वो पता नहीं है, बस मानना है। रिलीजन इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ट्रूली यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल रेसेस, टू ऑल कंट्रीज, टू ऑल टाइम्स, इज नॉट टू बी फाउंड इन देम, एंड इफ इट इज, इट डज नॉट फॉर्म द गवर्निंग पार्ट ऑफ हिंदूज लाइफ। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो एक रिलीजन होना चाहिए वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के आधार पर होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया को मान्य हो, हर जगह मान्य हो। ठीक है, सब रेसेस को मान्य हो, सभी देशों को मान्य हो, हर समय में वो मतलब उस चीज को माना जा सके। ऐसे नहीं कि वो अभी तो सही हो रखा है, क्योंकि अगर जो नियम होते हैं वो हमेशा समय और जगह के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, समय और जगह के हिसाब से बनते हैं, और दूसरे समय या दूसरी जगह में जाएंगे तो वहां पर नियम दूसरा हो सकता है, नियम चेंज हो सकता है ना। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, या लेट्स सपोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ये बोले कि ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है, तो ये एक प्रिंसिपल है, ये रूल नहीं है
इसे हम एज ए रूल नहीं कह सकते, इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है, टू बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है, मैटर ऑफ रूल्स नहीं है। ठीक है, तो ये भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब ये मतलब कौन मना करेगा इस चीज के लिए, दुनिया में कोई मना कर सकता है इस चीज के लिए। ठीक है, पंक्चुअल होना चाहिए, कोई मना कर सकता है। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, है ना, सत्य में जीते, सत्य की जीत होनी चाहिए, क्या कोई इस चीज के लिए मना कर सकता है? क्योंकि एक सिद्धांत है, रूल नहीं है, सिद्धांत है। ठीक है, तो इसीलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि रिलीजन है वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होगा, सिद्धांतों के बेसिस पे होगा, तो ही वो यूनिवर्सल हो सकता है और सभी को एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर रूल्स है, रूल्स हो सकता है इस धर्म के अंदर कोई रूल है ना, लेट सपोज अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, उसमें मान लो 4 शादियां करने का रूल है, 4 शादियां कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म में ये नियम ऐसा नहीं है, अगर क्योंकि ये नियम है तो वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस धर्म में नियम कुछ और हो सकता है, उस धर्म में नियम कुछ और हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा हर धर्म में सेम रहते हैं। कौन सा धर्म मना करेगा कि भैया सच नहीं बोलना चाहिए, कौन सा धर्म बोलेगा कि भैया कमजोरों की सहायता करनी चाहिए, सब धर्म बोलेंगे। तो ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स है। लेकिन जहां पर रूल आते हैं, रूल चेंज हो सकते हैं, रूल एक धर्म से दूसरे धर्म में जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो कहने की जो बात है वो ये है कि जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वो समय और जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर जगह में अगर वो रूल है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगभग हर जगह सेम होते हैं, कहीं भी चले जाएंगे और किसी भी समय के अंदर चले जाएंगे तो प्रिंसिपल्स हर जगह लगभग सेम से होंगे, है ना। लेकिन यह है कि उनमें जो मोरलिटी और नैतिकता, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट है वो प्रिंसिपल्स में ज्यादा होता है। मतलब प्रिंसिपल सिद्धांतों के अंदर इंसान एक रेस्पॉन्सिबल एक्ट करता है ना, उसे कॉन्शियस एक्ट करता है, समझ बूझ के काम करता है। लेकिन रूल्स में उसका दिमाग है वो ऑफ रहता है ना, वो सोच नहीं सकता, उसे बस ऐसा बोला गया कि रूल है, करना है तो करना है, उसमें उसका खुद का दिमाग नहीं लगता है। जबकि प्रिंसिपल्स में उसका दिमाग लगता है, वो सोचता है कि यार ये सही है कि गलत है। बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू में जो धर्म का मतलब है वो क्या है, वेदों और स्मृति में क्लियर लिखा हुआ है कि जो धर्म का मतलब धर्म है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब वेदों और स्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो भी रिलीजियस ऑर्डिनेंसेस और राइट्स है, जो भी धार्मिक पूजा पाठ है वही धर्म है, ऐसा मेंशन है वेदों के अंदर और जो भी स्मृति वगैरह है। यहां तक कि जो जेमिनी है जिसने पूर्व मीमांसा लिखी है वो धर्म को बोलता है ए डिजायरेबल गोल और रिजल्ट दैट इज इंडिकेटेड बाय इंजेक्टिव पैसेजेस, वैदिक पैसेजेस। मतलब कोई हम डिजायरेबल गोल, कोई चीज करना चाहते हैं, कोई परिणाम पाना चाहते हैं, तो वैदिक मंत्रोच्चारण से जो चीज होगी वही धर्म है, ऐसा जेमिनी बोलता है। तो बाबा साहब कहते हैं अगर हम जो हिंदू जिस चीज को हम धर्म बोलते हैं उसको अगर हम सीधा सपाट बोले, सीधा बिल्कुल क्लियर प्लेन लैंग्वेज में बोले, तो जो लॉज दे रखे हैं, ठीक है, जो लॉज दे रखे हैं, जो नियम दे रखे हैं, वही हिंदू धर्म के अंदर वही हिंदुओं के लिए धर्म है। हिंदुओं को प्रिंसिपल्स, नैतिकता या सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, वो उनका धर्म नहीं है। उनका धर्म है जो नियम कायदे कानून हिंदू धर्म में उनके लिए बता रखे हैं, उनको फॉलो करना ही उनका धर्म है। बाबा साहब कहते हैं कि फ्रैंकली आई रिफ्यूज टू कल दिस कोड ऑफ ऑर्डिनेंसेस एज रिलीजन। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस तरह के धर्म को मानता ही नहीं हूं, इस तरह के जो कोड और रिलीजन में मतलब नियम कायदे कानून बना रखे हैं, इन चीजों को मानने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। द फर्स्ट, तो बाबा साहब बोलते हैं कि क्योंकि इस तरह के कोड्स का जो पहला जो इविल है, गलत बात है, वो ये है कि जो इस तरह का नियमों का धर्म होता है वो इंसान को मोरल लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनिटी उसको खत्म कर देता है। ठीक है, जो उसकी खुद की इंसान की एक मोरल लाइफ है और स्पॉन्टेनिटी है कि वो खुद सोच के कोई डिसीजन ले, है ना, वो चीज उस धर्म जो कि नियमों के आधार पर बंधा हुआ है, नियमों से बंधा हुआ है, उसमें इंसान की फ्रीडम खत्म हो जाती है, उसकी स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है। उसे हर जीवन का कोई भी एक्ट करने के लिए धर्म के आधार पर सोचना पड़ता है, और धर्म क्या है, वो नियमों से बना हुआ है, तो उस नियमों के आधार पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए मतलब एक तरह से जो फ्रीडम है ना, वो खत्म हो जाती है। वो अपने खुद की कॉन्शियस, खुद के दिमाग से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता इस तरह के धर्मों के अंदर जो कि नियमों के आधार पर बने हुए होते हैं। जो इस तरह के धर्म होते हैं, अंडर इट देयर इज नो लॉयल्टी टू आइडल्स, देयर इज ओनली कन्फर्मिटी टू कमांड्स। जो इस तरह के धर्म होते हैं उसमें आइडल्स, जो नैतिकता बातें हैं, नैतिकता जो चीज है उसके प्रति कोई वफादारी नहीं होती,
उस तरह के धर्म में, नियमों के धर्म में सिर्फ जो कमांड्स दी गई हैं, है ना, जो कमांड दी गई है कि तुम्हें ऐसा करना है ना, उन कमांड्स के प्रति ही वफादारी रहती है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो सबसे खराब बात इस तरह के धर्म की है वो ये होती है कि इस तरह के धर्म कहते हैं कि जो भी रूल्स वगैरह उसके अंदर बताए गए हैं वो एक तरह से मतलब कांस्टेंट है, सनातन है, कि वो कल भी वही थे, आज भी वही और हमेशा वही रहेंगे, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता। और इस तरह का जो चीजें लिखी हुई हैं वो बड़ी ही मतलब, यहाँ पर जो इनक्विजिटिव्स है इसका मतलब है इमोरल, मतलब मोरलिटी होना, है ना। तो यहाँ पर एक क्लास के लिए तो अलग नियम बने हुए हैं, दूसरी क्लास के लिए अलग नियम बने हुए हैं। तो बिल्कुल जो अनैतिक चीजें बनी हुई, जैसे हिंदू धर्म में मतलब एक कुछ लोगों को ऊपर बना रखा है, अपर कास्ट बना रखा है, कुछ लोगों को लोअर कास्ट बना रखा है। बट दिस इनिक्विटी इज मेड परपेचुअल इन दैट दे आर प्रिस्क्राइब्ड टू बी द सेम फॉर ऑल जनरेशंस। तो इस तरह की जो ये मतलब इमोरल चीज है वो हर जनरेशन के लिए सेम है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। मतलब आपने एक तो अनैतिकता घुसेड़ दी धर्म के अंदर कि ये इंसान ऊपर है, ये नीचे है, और फिर वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, हर जनरेशन में सदियों तक ऐसे ही चलेगा, तो वो सनातन है वो चीज, वो चेंज नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्शनल पार्ट बाबा साहब कहते हैं, और ऑब्जेक्शन क्या है इस तरह के धर्म में? इस तरह के धर्म में अगर जो पर्टिकुलरली यहाँ पर हिंदू धर्म की बात हो रही है वो ये है कि जो रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो रूल्स दिए गए हैं वो किसी प्रॉफिट या किसी लॉ गिवर के द्वारा नहीं दिए गए हैं, वो मतलब किसी देवी करैक्टर के द्वारा दिए गए हैं, वो किसी देवता, किसी भगवान के द्वारा दिए गए हैं। The objectionable part is that this code has been invested with the character of finality and fixity। ठीक है, बिल्कुल ये जो कोड है बिल्कुल फाइनल है और फिक्स है, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि मतलब ये जो चीज है वो देवताओं द्वारा या देवताओं से भी बड़ी जो कोई ताकत है उसके द्वारा बनाई गई है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि जब इस तरह का कोई धर्म है तो क्या इंसानियत सरवाइव कर सकती है इस तरह के धर्म के साथ में, है ना, इस तरह के धर्म के इस अधर्म के साथ में सरवाइव कर सकती है? नहीं कर सकती, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं आई हैव देयरफॉर नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट सच अ रिलीजन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एंड आई से देयर इज नथिंग रिलीजियस इन वर्किंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच अ रिलीजन। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह के जो धर्म है वो धर्म है ही नहीं, वो अधर्म है, ठीक है, जिसमें बोल दिया कि आपने नियम बना दिए, कुछ लोगों को ऊपर बना दिया, कुछ लोगों को नीचे बना दिया, ठीक है, और कहा कि हमेशा सनातन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और इन नियमों को इंसान ने नहीं भगवान ने बनाया है, भगवान से भी कोई पावरफुल ताकत है तो उसने बनाया है। इस तरह का धर्म कैसे इंसानियत के लिए अच्छा हो सकता है? ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता अच्छा, है ना। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह का जो धर्म है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, और इस तरह का धर्म को खत्म करने में कुछ भी इररिलीजियस नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अधार्मिक नहीं है। आगे बाबा साहब कहते हैं इंडीड दैट आई होल्ड दैट इट इज आवर बाबा साहब आगे बढ़ के कहते हैं कि इस तरह के धर्म को खत्म करने में कुछ भी गलत नहीं है, और बल्कि ये हमारी बाउंडन ड्यूटी, कंपलसरी ड्यूटी है कि हम इस तरह के धर्म को खत्म करें। और उसने जो मास्क एक मास्क पहन रखा है, एक मुखौटा पहन रखा है धर्म के नाम का, उस मास्क को, उस धर्म के नाम के पहने हुए मुखौटे को हटाकर उसको बेनकाब किया जाए। Indeed, I hold that it is your bounden duty to tear the mask, to remove the misrepresentation that has caused by misnaming this law as religion। मतलब जो ये नियमों का पुतला बना हुआ है ना, लॉ, कानून बना रखे हैं, मनुस्मृति की बात करें तो हम कानून बना हुआ है ना, कानून का पुतला बना हुआ है, कानूनों का एक मतलब बोले कि झोला है, झोला, कानूनों का झोला है जो कि धर्म की रूप ले रखा है, ठीक है। तो हमको जो कानूनों का झोला है, रूल्स का जो झोला है जिसने धर्म का नकाब ओढ़ रखा है, इसको बेनकाब करना हमारी बाउंडन ड्यूटी, कंपलसरी ड्यूटी है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा फ्रेंड्स कि जो ये धर्म है ये धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है वो धर्म नहीं है, वो एक तरह से नियमों और कानूनों का झोला है, झोला, नियमों और कानूनों का झोला है, जिसको इन्होंने ब्राह्मण नाम का एक वो धर्म नाम का चोला पहना रखा है ना। ये नियमों और कानूनों का एक झोला है जिसे धर्म नाम का एक चोला पहना रखा है ना, धर्म नाम का एक चोला पहना रखा है, धर्म नाम का मास्क पहना रखा है, और इस मास्क को हटाना, इस चोले को हटाना, ताकि जो इनका झोला है वो दिख सके, ऐसा इसको बेनकाब करना, ये हमारी एक तरह से कंपलसरी ड्यूटी है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। This is an essential step for you. Once you clear the minds of the peoples of this misconception, enables them to realize what they are told as religion is not a religion, but that is really law. You will be in a position to urge for this amendment or abolition.
ठीक है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब आप लोगों के दिमाग से ये बात क्लियर कर दोगे कि ये धर्म नहीं है, कानून बने हुए हैं, ठीक है, कानून है, और जब लोगों को ये क्लियर हो जाएगी धर्म है ही नहीं, ये तो कानून है, और जब कानून है तो फिर इसको अमेंड भी किया जा सकता है और इसको अबोलिश भी किया जा सकता है। कहने की बात यह है कि जब हम लोगों को कन्विंस कर देंगे कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म नहीं है, वो कानूनों की किताब है, वो रूल्स की किताब है, जब ये बात लोगों को पता लग जाएगी तो क्योंकि रूल्स को अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो उसी तरह से इस धर्म को भी हम या तो संशोधित कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म है ही नहीं, वो कानूनों की एक किताब है जो कि यहाँ के बहुजनों पर लाद दी गई है ना, तो फिर लोग उसको चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि क्या है कि जो कानून होता है उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो धर्म है उसको चेंज नहीं किया जाता, धर्म में किसी का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाबा साहब साफ कह रहे हैं, बिकॉज द आइडिया ऑफ रिलीजन इज जनरली स्पीकिंग नॉट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ द चेंज, बट द आइडिया ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ चेंज। ठीक है, कानून को चेंज कर सकते हैं लेकिन धर्म में लिखी हुई चीजों को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को ये रियलाइज कराना, बहुजन लोगों को, ठीक है, बहुजन मूल निवासी लोगों को ये रियलाइज कराना जरूरी है कि जो हिंदू धर्म है वो कानूनों की किताब है, कानून है, लॉ है, वो धर्म नहीं है। जब लोगों को ये चीज पता लग जाएगी वो धर्म है ही नहीं, रिलीजन है ही नहीं, वो तो कानूनों की किताब है, तो कानून के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। And when people come to know that what is called religion really law, old, archaic, they will be ready for a change, for people know and accept that law can be changed। जब लोगों को पता लग जाएगा ये धर्म, हिंदू धर्म है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कानून है जो कि पुराना है, ओल्ड है, आर्केक है, पुराना है, तो फिर वो इसको चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसको अमेंड करने के लिए या इसको अबोलिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस टॉपिक का आपको एक बॉटम लाइन बताऊं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 23 के अंदर डिफरेंशिएट किया है रूल्स, नियम और प्रिंसिपल, सिद्धांतों के बीच में। बाबा साहब ने बताया है कि जो धर्म है, असली जो धर्म होता है वो सिद्धांतों के आधार पर होता है, नियमों के आधार पर नहीं होता। हमेशा जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल, सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, नियमों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर सिद्धांतों के आधार पर होगा तो इंसान की, हर पर्टिकुलर इंसान की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो कॉन्शियसली खुद का दिमाग यूज करते हुए कोई भी एक्ट करेगा ना, तो वही एक रिलीजियस एक्ट माना जाएगा। और वो खुद का दिमाग यूज करते हुए कोई काम तभी करेगा जब वो धर्म प्रिंसिपल्स के आधार पे होगा, नियमों के आधार पे होगा, तो उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो तो फॉलो ही करना है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जो रिलीजन है वो मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, रूल्स के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये चीज बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर बोला है। और साथ में ये बोला है क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स के आधार पर है, उसमें सिर्फ नियम है, प्रिंसिपल्स है ही नहीं। इसलिए, और वो भी रूल्स भी ऐसे हैं कि लोगों को बांट दिया है, ऊंच नीच के अंदर बांट दिया है, साथ में ये कह दिया है कि ये चीज सनातन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, ये पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और कल भी ऐसी रहेगी, है ना। तो इसलिए इस चीज को खत्म करना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारी है, हमारा एक तरह से मतलब, और बाउंडिंग ड्यूटी वर्ड यूज किया बाबा साहब ने, है ना, कंपल्सरी ड्यूटी है इस तरह के धर्म को खत्म करने की, इस तरह के धर्म को नाश करना, ये हमारी कंपल्सरी ड्यूटी है, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो वीडियो आपको समझाना चाह रहा था, इस वीडियो में बाबा साहब ने जो इस चैप्टर के अंदर जो डिस्क्राइब किया है वो आई होप कि मैं काफी हद तक अच्छे से समझा पाया हूं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर इस अमानवीय धर्म को खत्म कर सके, जो कि हमारी बाउंडन ड्यूटी है, जैसा कि बाबा साहब बोलते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।